राशि मॉल में खाने के लिए वहीं के फूड कोर्ट में जाके बैठी थी कि ऋषभ उसके सामने आके बैठ गया। राशि मन में उसे देख के तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अकेले घूम घूम के तो वो बोर ही हो गई थी। फिर कैसा रहा आपका दिन? अच्छा था, मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी करी। बताया मुझे किसी ने कि कैसे आज आपने पूरे मॉल को ही ख़रीद लिया है। हाँ, जैसे इस कार में तो पूरे मॉल को ख़रीदने के पैसे हैं। राशि ये थोड़ा बड़बड़ाते हुए बोली। आप चाहे तो ट्राई कर सकती हो। जो कार्ड मैंने आपको दिया हुआ है वो सच में ऐसा है भी या नहीं? ऋषभ को इतना कॉन्फिडेंट देख के उसे भी लगा कि कहीं ये सच तो नहीं। वो बस इस बात को गौर से सोच रही थी और ये करते हुए उसके मुंह पे बड़े फ़नी फ़नी एक्सप्रेशंस आ रहे थे, जिसको देख के ऋषभ तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत कोशिश करी कि वो ना हंसे। फिर उसके सामने ताली बजाते हुए उसे वापस होश में लेके आया। कहाँ खो गई आप मेरी बात सुन के? कहीं भी तो नहीं है। चलिए खाते हैं। दोनों ने खा के मूवी देखने का प्लान किया। उन दोनों के बीच कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता था, लेकिन दोनों की जोड़ी साथ बहुत अच्छी लगती थी। राशि वो सभी पल बहुत खुशी से जी पा रही थी, जो शायद वो कभी साहिल के साथ जीना चाहती थी। पूरे मूवी हॉल में सिर्फ कपल्स थे, क्योंकि वो एक रियल लाइफ बेस्ड लव स्टोरी वाली फिल्म थी। सब हॉल में अपने अपने पार्टनर्स को हग किए तो कोई कोई सिर्फ हाथ पकड़े हुए थे, सिवाय हमारे नए जोड़े के। दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राशि पहल करने में डरती थी और ऋषभ उसके कंफर्टेबल होने तक कुछ नहीं करना चाहता था। मूवी के दौरान कोई भी रोमांटिक सीन आता तो राशि ब्लश करने लगती। ऋषभ को अंधेरे की वजह से राशि के चेहरे पे आने वाली लाली का पता ही नहीं लग रहा था, लेकिन इतना ज़रूर पता था वो कुछ अजीब रिएक्ट कर रही हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, आई एम ओके। राशि ऋषभ के लिए बहुत कुछ फील करने लगी थी, लेकिन उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं ऋषभ अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत श्योर था। उसे तो राशि पहली नज़र में ही बहुत प्यारी लग गई थी। ऊपर से उसकी मासूमियत तो उसके दिल को हमेशा ही पिघला देती। इसी तरह दोनों मूवी ख़त्म करके होटल के लिए चले जाते हैं। होटल के पास पहुंचते ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखते ही राशि सीधा जाके भीगने लगी। उसे बारिश बहुत पसंद थी और पहली बारिश उसकी ये ऋषभ के साथ थी। ऋषभ कार से एक छाता लेके उसके पास जाता है। कुछ पल के लिए दोनों अपने बीच की दूरियों को भूल गए थे। राशि, चलो सर्दी हो जाएगी, आपको बुखार अभी अभी तो ख़त्म हुआ है ना? अपने सिर के ऊपर छाता पाके राशि गुस्से में मुंह बना के उसे देखती है, लेकिन ऋषभ को तो ये देख के हंसी आ रही थी। गुस्से वाले एक्सप्रेशंस में भी वो बहुत क्यूट लगती थी। आपको नहीं भीगना तो ना सही, पर मेरे ऊपर ये छाता लेके मत घूमिए, मुझे भीगना है। और इतना कह के वो फिर से भीगने लगी। ऋषभ उसकी बच्चों जैसी हरकतों से हेल्पलेस फील कर रहा था। राशि प्लीज़, नहीं, कुछ देर प्लीज़। राशि भी सेम ऋषभ की तरह पपी फेस बना के बोलती है। तभी ऋषभ उसे एक हाथ से अपनी ओर खींच लेता है। बहुत भीग लिया, चलिए अब, मैं नहीं चाहता पूरी ट्रिप पे बीमार होके रहें। राशि की बोलती तो तभी बंद हो गई थी जब ऋषभ ने उसकी कमर पे हाथ रखा था। वो फिर बोलने लगा, चले ना। राशि ने भी अपने पति के चेहरे की खूबसूरती में खो के उसे हाँ कह दिया। गुड गर्ल, ये बोल के दोनों अंदर चले गए। लेफ्ट में आने के बाद राशि को एहसास हुआ कि वो तो खूबसूरती के चक्कर में अपनी जंग ही हार गई। आपने अच्छा नहीं किया, मुझे और भीगना था। तो आपको मैंने थोड़ी कहा था बीमार होने को। काश आप फिट होते तो मैं आपको रोकता नहीं। राशि वॉज स्पीचलेस। अच्छा सॉरी, शावर चलता है, उसमें भीग लीजिएगा। अब तो ठीक है ना? आप ना सच में लॉयर ही हो। और इतना बोल के वो ड्रेस चेंज करने चली गई और ऋषभ पीछे से शरारती लहजे में हंस दिया। उस पूरे ट्रिप में दोनों काफ़ी करीब और एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्रैंक हो गए थे, और साथ ही साथ राशि की डिपेंडेंसी भी ऋषभ की तरफ बढ़ती जा रही थी। दोनों घर वापस आ गए और उनको देख के घर वाले भी खुश थे। शैली भागते हुए आई, भाभी बताओ ना मेरे लिए क्या लाए हो। शैली, अपने भाभी को सांस तो लेने दो, और ये थकी होंगी, कल पूछना ये सारी बातें।
बेटा तुम दोनों जाओ, मैं खाना कमरे में भिजवा देती हूँ। नहीं माँ, हम यहीं खा लेंगे। और दोनों साथ ही खाने बैठ गए। कल से राशि को अपने ऑफिस वापस ज्वाइन करना था। अब उसके 1 महीने की छुट्टी ख़त्म होने वाली थी। कल से मेरा ऑफिस स्टार्ट है तो मैं वो अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? ज़रूरी चीज़ें अगर कुछ चाहिए थी तो मैं तैयार करके रखती ना। नहीं माँ, ऐसा कुछ ख़ास मुझे चाहिए नहीं, बस मैं तो आप लोगों को बता रही थी। ठीक है, फिर साथ में सुबह मैं ही ऑफिस तुम्हें छोड़ दिया करूँगा। ठीक है। भाभी, आज आपके साथ मैं सो जाऊँ प्लीज़? आप मुझे अपने ट्रिप की बातें बताएंगे ना सारी, प्लीज़, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। शैली, तूने सुना ना कल से भाभी को ऑफिस है, फिर रात भर बातें करके क्यों डिस्टर्ब करना चाहती है? संडे बातें करना और अब जाके सो जा। माँ, बोला ना नहीं। फिर सब अपने कमरे में चले गए। अब रूम में बेड और सोफ़ा दोनों लगा हुआ था, जिसमें से ऋषभ सोफ़े पे सोने चला गया। राशि दोनों के बैग अनपैक करने लगी। तभी ऋषभ के बैग में उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिला। ये आप किसी को देना भूल गए क्या? ऋषभ ने अपनी नज़रें घुमा के देखी और फिर कहने लगा, यह आपके लिए, लास्ट डे ख़रीदा था मैंने, देना भूल गया। देख लीजिए पसंद आया या नहीं। फिर राशि ने गिफ्ट खोला तो अंदर से एक डायमंड सेट निकला। वाह, ये मेरे लिए? थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो किसी ख़ास मौके पे ज़रूर पहनिएगा। अब सो जाइए, ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। मैं इसे अभी पहन के देखूँ क्या? आपका गिफ्ट है, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, मैं ना पहन के आती हूँ। फिर ऋषभ अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। तभी राशि सामने आके खड़ी हो जाती है। कैसा लग रहा है ये? सुंदर, देखिए तो एक बार। फिर ऋषभ नज़रें उठा के देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि वो सेट सच में काफ़ी प्यारा लग रहा था। ब्यूटीफुल, अब सच में बहुत प्यारी लग रही है। थैंक्स। अब इसे आराम से निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। इतने फ्रैंक होने के बाद भी राशि और ऋषभ एक साथ एक ही बेड पे क्यों नहीं सो रहे हैं? क्या बात हो सकती है जो दोनों को अभी भी एक दूसरे से रोक रही है? या फिर सिर्फ राशि खुद को ऋषभ के करीब जाने से रोक रही है? कब वो मोमेंट आएगा जब राशि अपनी फीलिंग्स ऋषभ के लिए कन्फेस करेगी? या फिर ऋषभ को ही कोई ऐसा जाल बिछाना पड़ेगा जिससे राशि अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ले? जानने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, और अब तक इस पे बने रहने के लिए, मेरी स्टोरी को सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।